नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा डरावनी होने जा रही है। ये स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये घटती है एक परिवार के साथ। उस परिवार के साथ क्या अजीबोगरीब चीजें होती है वो सब मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है अजय नाम के एक लड़के के साथ। अजय जो है वो यूपी में रहता है और अजय की फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसकी पत्नी है। एक दिन अचानक से अजय के पिता की डेथ हो जाती है और अजय जो था उसका ये सपना था कि वो मुंबई जाकर वहां पर बड़ा बिजनेस करेगा और वहीं पर सेटल हो जाएगा। पर उसके पापा की मौत के बाद अजय जो था वो अपने पापा की दुकान संभालने लगा था। वहां पर उसके पापा की पान की दुकान थी तो वो उसी दुकान पर बैठकर अपना काम क्या करता था। अब धीरे धीरे अजय की आदत हो जाती है उस दुकान पर बैठकर काम करने की और अजय के ऊपर इतना कर्ज आ जाता है और इतना प्रेशर आ जाता है कि वो अपने घर को छोड़कर बाहर जा भी नहीं सकता था। उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था तो वो गांव में रह ही अपने घर का खर्चा चला रहा था। अजय की पत्नी जो थी वो पेट से थी और अजय की पत्नी बहुत ही ज्यादा मतलब घर का काम क्या करती थी और बहुत ही अच्छी घरेलू महिला थी। एक दिन क्या होता है कि वो अजय जो होता है वो अपनी मम्मी को ये बात बताता नहीं है कि उसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। और फिर उसकी पत्नी और अजय दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो हॉस्पिटल जाएंगे और वहां पर बच्चे को गिरा देंगे। अब जैसा उन्होंने प्लान करा था अगले दिन वो निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वहां पर वो अपनी पत्नी को समझा देता है। उसके बाद ये भी बोलता है कि घर पर किसी को भी जाकर कुछ मत कहना। उसकी पत्नी भी राजी हो जाती है। अब बच्चे को गिरा दिया जाता है। अचानक से उसके थोड़े दिनों के बाद उसकी पत्नी को अजीब सा महसूस होने लगता है। वो अजय को दिखाती है कि उसका जो पेट है वो ऊपर की तरफ उठ गया और वो पूरा पेट जो है वो नीला हो चुका है और उस पर एक बच्चे के पैरों की छाप है और उसका फेस भी दिखाई दे रहा है। ये सब देखने के बाद अजय और उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाती है और एकदम से जो पेट वो ऊपर की तरफ उठा हुआ था वो पेट एकदम से अपने आप नीचे हो जाता है। अजय को कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपनी पत्नी को बोला कि तुमने तो गर्भपात करवा लिया है, उसके बावजूद ये पेट कैसे फूल सकता है। अजय और उसकी पत्नी काफी ज्यादा डर चुके थे और उसकी पत्नी तो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और धीरे धीरे करके जो उसकी पत्नी थी वो डिप्रेशन में आने लगी थी क्योंकि हर 2 दिन के बाद जो वो बच्चा था वो उसकी पत्नी के पेट पर दिखाई देता था और उसके पैरों के छाप भी साफ साफ नजर आते थे। अब उसकी पत्नी जो थी अजय की वो काफी परेशान रहने लगी थी। उसका जो बॉडी था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहा था। धीरे धीरे उसकी जो बॉडी थी वो सूख रही थी। एक दिन अजय क्या देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो बाथरूम में गिरी हुई है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। अब अजय की पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पर डॉक्टर बताते हैं कि ये सब इन्फेक्शन के वजह से हुआ है। उसके बाद उसकी पत्नी का इलाज किया जाता है और डॉक्टर ये जवाब देते हैं कि अब जो आपकी पत्नी है वो कभी भी मां नहीं बन सकती। अब वो काफी परेशान हो जाते हैं, दोनों के दोनों रोने लगते हैं कि ये हमने क्या कर दिया। अब उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी थी। धीरे धीरे कर उसकी बॉडी सूख रही थी। वो डिप्रेशन में जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। तो जो उसकी माँ थी अजय की माँ ये सब देखने के बाद अजय की पत्नी से पूछती है कि तुम दोनों ने क्या किया है और क्या प्लान बना रखा है, क्योंकि उसकी माँ को शक हो चुका था कि वो हॉस्पिटल गए थे और
हर 2 दिन के बाद उनके रूम से चिल्लाने की आवाजें आती थी। तो इस डर के मारे अजय की पत्नी जो थी उसने बता दिया अपनी सासू माँ को कि उन्होंने गर्भपात करवाया है और एक बच्चे को पेट के अंदर ही मार दिया है। ये सब सुनने के बाद अजय की माँ काफी गुस्सा हो जाती है और अजय की पत्नी को तो कुछ नहीं बोलती, पर अजय को जोरदार से थप्पड़ लगाती है। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसकी पत्नी अपनी सासू माँ को सब कुछ बता देती है। उसके बाद जो अजय की माँ होती है, अजय की माँ बोलती है कि हमें एक तांत्रिक को दिखाना चाहिए। तांत्रिक को घर पर लाया जाता है और वहां पर तांत्रिक को सब बात बता देते हैं कि उन्होंने कैसे क्या प्लान करा था और कैसे एक बच्चे को मार डाला। तांत्रिक ये सब सुनने के बाद चौंक जाता है और तांत्रिक बोलता है कि तुमने जो करा है वो बहुत बड़ा पाप है। ये बच्चा जो आने वाला था, ये बच्चा प्रेत योनि में था और इसे कितने योनियों के बाद मानव का शरीर मिल रहा था और तुमने इस बच्चे को आने से पहले ही पेट के अंदर मार दिया। उसके बाद वो बाबा जो होते हैं वो बोल देते हैं कि मैं अब इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने एक छोटे बच्चे की जान ली है जो कि अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। उसके बाद वो वापस लौट जाते हैं उनके बिना कुछ मदद किए। वो काफी परेशान थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे उनकी हेल्प हो, कौन उनकी मदद करेगा, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे करते करते 1 साल बीत जाते हैं और 1 साल तक अजय की पत्नी की हालत खराब रहती है, वो बीमार रहने लगती है। एक दिन रात के वक्त अजय जब अपने कमरे में सो रहा था तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है। अजय उठता है और कमरे की लाइट को चालू करता है तो वो लाइट एकदम से अपने आप ही बंद हो जाती है और लाइट जो है वो कट जाती है। तो अजय जो है वो अपना फोन उठाता है और फोन उठाने के बाद उसमें टॉर्च जलाकर वो देखता है कि वहां पर एक बच्चा है जो कि ऊपर की तरफ उठा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। अजय उस बच्चे को देखकर घबरा जाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो होश में आता है तो वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। रात को उसे एक बच्चा दिखाई दिया उसके कमरे में जो कि रो रहा था। अब उसकी माँ भी बोल देती है कि अब वो बच्चा तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, तुमने उस बच्चे को बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के उसे मार दिया। एक दिन अजय के साथ भी ऐसा ही होता है, उसे उल्टी आने लगती है, खून की उल्टी। ये सब देखने के बाद अजय डर जाता है और हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पर बताया जाता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और आपके पेट में दिक्कत है। मतलब उसके पेट के निचले हिस्से में डॉक्टर ने बता दिया था कि दिक्कत है और आप अब कभी पिता नहीं बन सकते। ये सब सुनने के बाद अजय को काफी पछतावा हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी थी एक बच्चे को मारकर। अब उसकी पत्नी जो थी, उसकी पत्नी की हालत खराब होकर ऐसी हो गई थी, वो बिल्कुल ही ज्यादा सूख गई थी और अजय भी काफी कमजोर हो चुका था। ये सब जो उसके साथ हो रहा था, पर अब तक ये पता नहीं चला कि वो बच्चा जो था वो उनका पीछा कैसे छोड़ेगा। और आज भी वो बच्चा इस फिराक में है कि वो किसी न किसी तरह से अपना बदला अजय से और अजय की पत्नी से ले सके। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी अजय की। तो आप लोग बताइए कि क्या अजय ने जो करा वो सही था या गलत था। ऑफ कोर्स जो अजय ने करा था वो बहुत ही गलत था, जो अजय को नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी आप सभी को ये स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।